पड़ेगा। सभी संतों का ज्ञान एक ही है, चाहे वो संत कबीर हो, चाहे वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज हो, चाहे सूरदास जी महाराज, गुरु नानक, चाहे भगवान बुद्ध, महावीर, चाहे भगवान वेदव्यास, चाहे कोई संत हो, जितने संत हुए सबों का एक ही ज्ञान है। सार रूप में मैं सुना देता हूं। सत्संग नित्य, अरे ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ बजना चाहिए। ये है क्या? साप संत मत, साप संत मत सिद्धांत सभी संतों का जो सिद्ध किया हुआ, जिसको कोई टाल नहीं सकता, सिद्ध किया हुआ, प्रैक्टिकल किया हुआ, अनुभव किया हुआ, महसूस किया हुआ जो ज्ञान है सभी संतों का, यही है ज्ञान। क्या? डेली सत्संग होना चाहिए, रोज। गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज को उनके गुरु जी ने कहा था, परम संत बाबा रवि साहब जी ने, लाला जहां 7 सत्संगी हो वहां सत्संग बनवा देना, सत्संग मंदिर। 7 सत्संगी जहां हो वहां सत्संग मंदिर बना करके लोग सब सत्संग करे। और जहां 7 सत्संगी नहीं हो, कम से कम 2 ही सत्संगी है, तो दोनों मिलकर के वो सत्संग करे। और जहां 7 सत्संगी हो, सत्संग मंदिर बना करके रोज सत्संग करे, ध्यान करे। ये है नियम सत्संग का। जिंदगी भर इज्जत के साथ अगर जीने का शौक किसी आदमी को है तो रोज सत्संग करना पड़ेगा। रोज सत्संग नित्य, स्तुति प्रार्थना, वेद का वचन, संत ऋषि का वचन का रोज पाठ, ये रोज होना है। स्तुति विनती और वेद वाणी या संत ऋषि की वाणी कुछ न कुछ रोज करना चाहिए। और आरती ये रोज जिंदगी में करें। कहेंगे हम लोग करते हैं, कोई कोई करते हैं, खुद उठ करके ध्यान कर लिया और तुरंत स्तुति विनती शुरू कर दिया। नहीं, ध्यान तो आप 3 बजे से कीजिए ही, कम से कम 1 घंटा, 3 बजे भोर में 1 घंटा। उसके बाद तुरंत स्तुति नहीं शुरू कीजिए, कम से कम ब्रश जिभिया, दतवन जिभिया करके, मुख पवित्र करके कम से कम इतना कर लीजिए। नहीं नहाइए कोई दिक्कत नहीं अभी, लेकिन कम से कम दतवन जिभिया कर लीजिए, ब्रश जिभिया करके फ्रेश हो जाइए, मुंह हाथ धो लीजिए, तब आप स्तुति विनती कीजिए। रोज कीजिए स्तुति विनती और रोज ध्यान भी कीजिए। रोज अगर अपने को अच्छी स्थिति में सदा देखना चाहते हैं, टेंशन मुक्त जिंदगी अगर जीना चाहते हैं, आनंदमय मुस्कुराता हुआ जीवन अगर जीना चाहते हैं, ये आपको रोज करना ही पड़ेगा। रोज स्तुति विनती और रोज ध्यान। ध्यान तो सभी चीजें है। गुरु महाराज लिखते हैं, अभी फागुन आज लास्ट चल रहा है, इसके पहले माघ था ना, इसके पहले माघ महीना था। गुरु महाराज लिखते हैं महर्षि में पदावरा में, माघ भूखा बाघ, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे। दुनिया के सभी नर नारी को कहा बाबरे, सबका मन है बाबरा, पागल है मन, करना चाहिए ध्यान तो करता है, संसार के काम में हरदम दिल दिमाग लगाए रहता है, फुर्सत नहीं निकालता है ध्यान के लिए, सत्संग के लिए फुर्सत नहीं निकालता है, गुरु की सेवा के लिए फुर्सत नहीं निकालता है, तो वही बाबरा है। बाप भूखा बाप काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दौरे। हम आप जितने संसार में प्राणी हैं, सब काल रूपी भूखा बाघ के मुख में पड़े हैं। कब वो निकल जाएगा, कब वो निकल जाएगा पता नहीं। क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या हर उम्र में काल नहीं ले जा रहा है। गुरु नानक देव जी ने कहा, न तालक है जौबने, न गिरधी कछु बंद, वह अवसर न जानिए, जब आई पड़े फंद।
क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या बच्चा, हर उम्र में कभी किसी समाज से, कभी किसी टोले से, कभी किसी मोहल्ले से, कभी किसी गांव से, कभी किसी पंचायत से, कभी किसी न किसी जगह हर सब कोई जानते हैं कि सब उम्र में लोग मरा है। ये जो प्रभु की बड़ी कृपा है कि इस उम्र में अपने आप को हम आप देख रहे हैं। लेकिन घमंड न करें, भूखा बाघ रूपी काल के मुख में अभी भी पड़े हैं, अभी भी पड़े हैं भूखा बाघ, काल रूपी भूखा बाघ के मुख में। माघ को काल रूपी भूखा बाघ कहा, इसलिए कि भूखा बाघ कड़ाके की जाड़ा में नहीं निकलता, वो अपने मांग में तो घुसा रहता है। भले भूख से वो, उसको भूख बर्दाश्त करने की शक्ति है, बहुत शक्ति है, वो कड़ाके की जाड़ा में निकलता नहीं है बाहर, वो घुसा रहता है और बहुत भूखा रहता है, बहुत भूखा। इसीलिए गुरु महाराज जी ने कहा, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। अगर ध्यान करोगे, अगर ध्यान का दाव सीखोगे और ध्यान करोगे, दाव मतलब तरीका, दाव मतलब तरीका, अगर तरीका सीख करके ध्यान करोगे तब तो काल के मुख से बच जाओगे। अगर ध्यान नहीं किया तो कब काल निकल जाएगा ठिकाना नहीं। भूखा बाघ की तरह से काल के मुख में हम जीव पड़े हुए हैं, इसलिए सावधान। फिर आगे कहते हैं, काल मुख से निवृत्ति भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसा अवसर खोई हो तो रोई हो बचताई रे। अगर ध्यान नहीं करोगे तो मरोगे, तो जरूर मरोगे, तो पछता करके मरोगे, पछता करके मरोगे। क्योंकि इस संसार में भगवान जैसा बेटा प्राप्त करने वाला भी पछता करके ही मरा है, ध्यान नहीं करने के कारण। भगवान विष्णु जी जैसा पुत्र पाने वाला पछता करके मरा, क्योंकि ध्यान नहीं किया था। कौन? दशरथ जी महाराज। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तम परिहरि रघुवर बरह, राउ गए सिरधाम। पछता करके मरे कौन? जो भगवान विष्णु जी के रूप में, श्री राम जी के रूप में भगवान विष्णु जी ही पुत्र के रूप में आए, उनको वर्षों के गोद में खिलाए, उनकी लीला देखे, उनका दर्शन किया, फिर भी अंत में पछता करके मरा। हम आप इसके लिए इसलिए पछताने से बचना चाहते हैं तो ध्यानी बनिए। ध्यानी बनने के लिए पहले तरीका सीखना पड़ेगा ध्यान करने का, ध्यान करने का तरीका सीखना पड़ेगा। ध्यान की परिभाषा क्या है? वेदांत के ऋषि लिखते हैं, तेरे बिंदुन परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। आंख बंद में छोटा से छोटा तेज, बिंदु मतलब सबसे छोटा चीज, और तेज मतलब प्रकाश। छोटा से छोटा प्रकाश का रूप अगर दिखाई पड़ जाए आंख बंद में, सोच लीजिए आपसे ध्यान हो रहा है। यही ध्यान का फॉर्मूला। छोटा से छोटा प्रकाश का रूप आपके अंदर में दिखाई पड़ जाए आंख बंद में, तो सोच लीजिए आपसे ध्यान हो रहा है। गुरु महाराज लिखते हैं, ध्यान बिना नहीं शांति आवे, ध्यान के बिना अंदर में शांति आएगी ही नहीं। लोग कितना गिरे, कितनों लोगों के बीच में कोई रहे, लाख नहीं करोड़ों लोगों के बीच में, लेकिन यदि ध्यानी वो नहीं है, अंदर में प्रभु का प्रकाश अगर नहीं देख रहा है, उसको शांति अंदर में नहीं आएगी। बोल रहे हो?